स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑक्सीडेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। फर्दर हम आगे बढ़े हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। तो चलिए बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज द रिएक्शन नंबर 3 या रिएक्शन नंबर सी हम बोल सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन नंबर 3। रिडक्शन की बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो रिडक्शन के अंदर क्या बताया गया है, देखो ध्यान से, कि रिडक्शन का मतलब है आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो या फिर ऑक्सीजन को निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिडक्शन है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले जो रिडक्शन हमने किया है, दिस इज द नंबर 1 फ्रॉम H2PT। फ्रॉम H2PT के थ्रू हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। H2PT से मतलब है कि हमें हाइड्रोजिनेशन कराना है। क्या कराना है हमें, हाइड्रोजिनेशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्वेश्चन ले लिया है। एक बेंजीन है, इस बेंजीन का रिडक्शन करवाया गया है हाइड्रोजन के साथ। कितने मोल लिए हुए हैं, 3 मोल लिए हुए हैं। अगर हमने 3 मोल लेकर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाया तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बेंजीन का क्या, 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि हमने टॉल्यूइन ले लिया है, क्या ले लिया हमने, टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन का रिडक्शन करवाया गया है H2PT के साथ। किसके साथ, H2PT के साथ। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा दिस इज द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आंसर में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया गया है दिस इज द बेंजीन, और बेंजीन का रिडक्शन कराया गया है H2PT के साथ, आपको मोल गिवन नहीं है। सपोज दैट मोल भी गिवन है और 1 मोल दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि शायद 1 पाई बॉन्ड रिडक्शन होगा और कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअली में 1 पाई बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता, कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। तो कंप्लीट रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। पर जो साइक्लोहेक्सेन बनेगा उसका कितना मोल बनेगा, यहाँ पर 1/3 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। इसी तरीके से नंबर बी की बात करें तो नंबर बी जो है वो पार्शियल रिडक्शन हम करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं भाई, पार्शियल रिडक्शन। जो फर्स्ट था वो तो हमने ले लिया है क्या, H2PT, और सेकंड जो हम ले लेते हैं दिस इज द पार्शियल रिडक्शन। जो पार्शियल रिडक्शन है वो डिफरेंट रिएजेंट के थ्रू करवाया जा सकता है। कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं जिनके थ्रू पार्शियल रिडक्शन करवाया जा सकता है, तो फर्स्ट जो रिएजेंट आ जाता है वो है क्या, देखो ध्यान से, दिस इज द बेंजीन, और बेंजीन का पार्शियल रिडक्शन करवाया गया है सोडियम इन लिक्विड NH3, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। अगर सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ ऐसा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सोडियम को क्या करता है भाई, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा बेंजीन के पास। क्या होगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके चला जाएगा, जहां पे कार्बोकेटायन आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा क्या बना लेगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा फ्री रेडिकल। क्या ये इलेक्ट्रॉन और क्या ये माइनस दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो क्या दोनों पास पास रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते। तो तुरंत क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस होगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फर्दर जैसे रेजोनेंस होगा ये रेडिकल कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्या नाम दे सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एनाइनिक रेडिकल। क्या बोला जा सकता है भाई, इसको एनाइनिक रेडिकल बोला जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। फर्दर हमने क्या किया, हमने डाला अमोनिया। अरे अमोनिया क्या करता है, अमोनिया जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन देता है। हमने पहले क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, अब क्या देंगे, प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन देंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और नेगेटिव न्यूट्रल होगा तो रेडिकल अपनी जगह पे बच जाएगा। फर्दर हम क्या करें, अगर हमने सोडियम ले लिया है, सोडियम क्या करता है भाई, सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन देता है। अरे इलेक्ट्रॉन मिलेगा रेडिकल को तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा। फर्दर हमने क्या किया? अमोनिया डाला। जैसे अमोनिया डाला तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। बोलो हमने क्या किया इस रिएक्शन में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बस इतना सा काम किया है। एक बार इलेक्ट्रॉन देना है, एक बार प्रोटॉन देना है। क्लियर? चलिए नोट पॉइंट में कुछ चर्चाएं कर सकते हैं। क्या नोट पॉइंट लिखे जा सकते हैं? सबसे पहला नोट पॉइंट लिखा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तो क्या लिखा जा सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या लिखा जा सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने बेंजीन के ऊपर क्या ले लिया है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया है, लाइक मिथाइल ले लिया है। अगर मिथाइल ले लिया है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या प्रोडक्ट आने वाला है? देखो ध्यान से। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो ध्यान रखो, जो डोनेटिंग ग्रुप के पास वाला डबल बॉन्ड है उसको नहीं छेड़ना है। बाकी जो आजू बाजू के डबल बॉन्ड है, जो दूसरी साइड के डबल बॉन्ड है, उनको क्या कर देना है? उनको रोटेट करा देना है। अगर उनको रोटेट कराएंगे तो क्या आंसर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने क्या किया? बेंजीन के ऊपर ले लिया है, दिस इज द OCH3। बोलो लिया कि नहीं लिया? और हमने दे दिया है सोडियम इन लिक्विड NH3। अरे क्या आंसर बन जाएगा? पास वाले को नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले को क्या कर दो? रोटेट कर दो। अगर दूसरे वाले को रोटेट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा आंसर? दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया है? NO2 लगा दिया है। क्या लगा दिया है? NO2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड NH3। क्या आंसर आने वाला है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो जो पास वाले पाई बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? रोटेट हो जाएंगे। अगर वो पास वाले पाई बॉन्ड रोटेट होंगे तो आंसर वही आएगा जो बेंजीन में आया था। दैट मीन्स यहाँ NO2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से जो रिडक्शन है वो कंप्लीट होता है। रिडक्शन जो था, रिडक्शन इधर रिएक्शन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं कि जो एल्कीन, जो बेंजीन होता है उसका हम ओजोनोलाइसिस भी करवा सकते हैं। तो रिएक्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। क्या होता है भाई? ये होता है ओजोनोलाइसिस। क्या होगा? देखो ओजोनोलाइसिस किस तरीके से होगा कि हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ले लिया है कुछ ये कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बाउंड्रीज कर देते हैं। दिस इज द, क्या ले लिया हमने? यहाँ पे ले लिया है बेंजीन। अगर बेंजीन का हम क्या करवाते हैं? हम करवाते हैं ओजोनोलाइसिस। आपको पता है जो ओजोनोलाइसिस है वो 2 तरीकों से हो सकता है। एक O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O और एक हो सकता है O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O H2O2। कहने का मतलब एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अगर रिडक्टिव करवाते हैं तो किस तरीके से होगा? देखो ध्यान से। अगर रिडक्टिव करवाते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो। अरे ध्यान से देखो, क्या ये वाला पार्ट सेफ है कि नहीं है? अगर ये वाला पार्ट सेफ है तो क्या ये वाला पार्ट भी सेफ है कि नहीं है? और ये वाला पार्ट भी सेफ है कि नहीं है? तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएंगे वो प्रोडक्ट क्या होंगे भाई? ये वाला और ये वाला। बोलो इसके क्या 3 मोल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेटिव की बात करूं तो ये जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम टॉल्यूइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? टॉल्यूइन भी नहीं, हम जाइलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जाइलीन। और लगा लेते हैं बेंजीन। तो जाइलीन को हम कुछ इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं और हम कुछ इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। और फिर हम इन दोनों का क्या करा सकते हैं? ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं। अगर ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। उसी तरीके से
अगर आप इसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो यहां भी डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी डबल बॉन्ड हो और यहां पर भी डबल बॉन्ड हो। तो कहने का मतलब इन दोनों से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो तो कुछ तो सिमिलर होंगे पर कुछ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे वही क्या हो जाएंगे, मेन प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई हम, इस तरीके से ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई क्या कि हमने बात करी थी कि जो बेंजीन होता है, जो क्या होता है, बेंजीन जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता ही करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाने के पहले मैं क्या बोलता हूं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर हमने बात करी है क्या कि दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले लिख लेते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम यहां पर करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं और किस किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहला अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2AR भी हमें पढ़ना है। कहने का मतलब एरोमेटिक बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, जिसको इप्सो भी कहा जाता है, इप्सो मैकेनिज्म, या फिर इसे SNAE मैकेनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SNAE मैकेनिज्म। उसी तरीके से हम SN1 एरोमेटिक भी पढ़ सकते हैं, जिसे असाइलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असाइलेशन मैकेनिज्म कहा जाता है। उसी तरीके से C जो होता है, दिस इज द SNEA मैकेनिज्म। बोले तो बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म, या इसे साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है, या साइन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी से कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर तरीके से 1 by 1 करके। तो आज तक के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी और रिडक्शन रिएक्शन जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।